हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, कल जो मैंने पितृपक्ष में आपको जो एंसेस्टर हीलिंग वाला वीडियो बनाया था, उसमें कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि मीन्स हम पितरों का नाम लेना है, हमें नाम लेके प्रेयर करनी है या किस टाइप से प्रेयर करनी है। क्योंकि तो मैं आपको बता दूं कि सोच के देखिए कि ये तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आप उनके हर एक आत्मा का नाम लेके उनको एड्रेस कर सकें। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हद से हद आपकी पिछली 1 या 2 पीढ़ी का नाम आपको याद हो सकते हैं, बट आपको उससे ज़्यादा फिर आगे के नाम नहीं पता ना। लेकिन ये तो बहुत डीप मामला होता है। ये ऐसा नहीं है कि जस्ट आपके दादाजी की बात है या आपके पिछली पीढ़ी की बात है। पता नहीं इतने जन्मों की यात्रा में कौन कौन आपको कौन कौन सी आत्मा आपके साथ कनेक्ट हुई थी। पता नहीं कौन कौन सी आत्मा आपके लाइफ का हिस्सा बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एड्रेस किस रूप में करना है? तो आपको एड्रेस कलेक्टिव रूप में करना है। ठीक है, तो आपको सभी पितृ आत्माओं को एड्रेस करना है एक साथ में, ना कि आपको ये करना है कि आपको नाम ले लेकर उनको याद करना है, और ये पॉसिबल है भी नहीं। ठीक है, किसी ने ये पूछा था, तो मैंने कहा मुझे लगा मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले भी किसी ने पूछा था कि पितृ जो हम करते हैं हीलिंग, तो वो जो मैरिड हैं वो किस साइड का करें। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि कभी आपने देखा है, कभी कोई फीचर्स आपके होते हैं जो आपने मदर साइड से भी लिए होते हैं। तो बिकॉज़ यहाँ पे जो है हमारे सोसाइटी जो है वो मतलब फादर साइड को जो है माना जाता है। ठीक है, लेकिन मदर साइड से भी आपको चीज़ें मिली हैं। ठीक है, आपके कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको मदर साइड से मिलते हैं, और इजीली आप इस चीज़ को पहचान सकते हो। स्वभाव की कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं, आपकी कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो आपको अपनी मदर से मिली हैं। तो आपकी मदर को कहाँ से मिली है? आपकी मदर को उनके एंसेस्टर्स से मिली हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इधर के ससुराल के पितरों का करना है या उधर वालों का पितरों का करना है। आपको तो कलेक्टिव में सबका करना है, क्योंकि सभी आत्माओं जो आपके साथ चाहे इधर से जुड़ी हैं चाहे उधर से जुड़ी हैं, लेकिन उन्होंने आपको कुछ ना कुछ हमेशा से दिया है। अगर आप इस फेर में पढ़ते हैं कि ससुराल साइड वालों को या पीहर साइड वालों को, तो आप ये बताइए, जब आपका बच्चा होगा, आप मैरिड हैं और जब आपका बच्चा होगा या अगर आपके बच्चे हैं, तो उनमें ऐसा तो है नहीं कि सारी क्वालिटीज़ पिता की हैं। तो कुछ क्वालिटीज़ डेफिनेटली आपसे भी उन्होंने ली हैं, कुछ फीचर्स आपसे भी डेफिनेटली उन्होंने लिए हैं। तो यानी कि आपकी फैमिली का, आपकी ब्लड लाइन का, आप बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमेन, तो आपकी जो ब्लड लाइन है चली आ रही है, यानी कि आपके एंसेस्टर्स ने आपको जो दिया वो आपने अपने बच्चों को पास ऑन किया है। तो डेफिनेटली आपको दोनों साइड के पितरों को जो है याद करना है, उनको ब्लेस करना है, उनको हील करना है। ठीक है, और हीलिंग के अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि कर्मों से जो आपको कर्म बंधनों से जो मुक्ति चाहिए, तो शनि का जाप करिए। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ कि आप ओम शन शनिश्चराय नमः जो मंत्र है उसका जाप करिए। और किसी ने मुझसे ये पूछा कि जो सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं वो कैसे करें। तो आपको क्या लगता है मैडम कि हम सब जो लोग हैं, हमें कोई काम नहीं है, सबके पास घर हैं, सबके पास बच्चे हैं, और सब उसके अलावा ये काम भी हम अपनी मर्जी से करते हैं, बहुत सारे जो है कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले काम भी, तो सब बिजी हैं अपनी लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको करनी है या स्पिरिचुअलिटी में आपको इन्वॉल्वमेंट अपना रखना है, तो आपको पहले अपनी यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर फैमिली। नो, नेवर। आपकी ड्यूटीज से, आपकी फैमिली से कोई छुटकारा नहीं है। अगर आप उनको रखते हुए आप कैसे मैनेज करते हो, सब काम करते हुए आप कैसे मैनेज करते हो, तभी डिवाइन भी खुश होते हैं, तभी वो भी अपना आशीर्वाद आपको देते हैं। अदरवाइज़ आप अगर अपनी चीज़ों को, अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट करके अगर
चीज़ें कर रहे हो तो फिर तो कोई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो आपको घर छोड़ के मतलब जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों के बीच में रहते हुए तो आपको चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। ठीक है। तो यहीं से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आता है कि लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग है कि अब आपकी मौज मस्ती या ऐसी चीज़ें मतलब आपको कुछ नहीं करनी चाहिए। कई बार लोगों का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आया है। बहुत से लोग जैसे मेरे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल मतलब जो है ध्यान में ही रहने की कोशिश करती हूँ। मैं हर वक्त जो है यही करती रहती हूँ, और मेरा कहीं बाहर जाने को भी मन नहीं करता है, कहीं लोगों से मिलने को भी मन नहीं करता है, और ना मैं मिलती हूँ तो भी मेरी जर्नी कहीं आगे चल नहीं पा रही है। इसका क्या रीज़न है? तो ऐसे तो जर्नी चलेगी ही नहीं कभी भी, ऐसे तो जर्नी कभी भी नहीं चलेगी। यही रीज़न है कि आपकी जर्नी रुक रही है, क्योंकि आपने खुद को रोक लिया है ना। तो ठहरा हुआ पानी जो होता है वो तो सड़ेगा ही सड़ेगा। वो कभी आप ठहरे हुए पानी को नहीं पीते हो, नहीं उसको यूज़ में लेते हो ना। बहता हुआ पानी होता है वो स्वच्छ होता है। ठीक है। तो गो विद द फ्लो, जीवन के साथ चलना है। मौज मस्ती आ रही है, पार्टी आ रही है, वो भी करनी है। रहते हुए उन चीज़ों के बीच में रहते हुए कैसे डिटैच रखना है खुद को। आप इन्वॉल्व तो हर चीज़ में होते हो, लेकिन आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट कितना करते हो वो मायने रखता है कि आपका ब्रेन कितना, आपका जो माइंड है वो कितना ऑक्यूपाइड है, किस चीज़ से आप ऑक्यूपाइड हैं, किस चीज़ ने आपको ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये मायने नहीं रखता कि आपकी फिजिकल बॉडी क्या कर रही है, आपकी फिजिकल बॉडी कहाँ जा रही है, आ रही है। आपने थोड़ा सा कुछ मान लीजिए, कुछ आपने मूवी देख ली, कुछ आपने हंसी वगैरह कर ली, आप कहीं घूमने चले गए, या आपने तो आप फिर गिल्ट में आ गए कि ये मैंने क्या कर दिया। स्पिरिचुअल पर्सन कहीं ऐसा करते हैं? जी हाँ, स्पिरिचुअल पर्सन ऐसा ही करते हैं, मौज मस्ती में रहते हैं, गो विद द फ्लो, जीवन के साथ साथ चलते हैं। ठीक है। तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। और आपकी सबसे कठिन परीक्षा यही होती है कि सब चीज़ों के बीच में रहते हुए आप किस तरह से खुद को डिटैच रख पाते हो, आप किस तरह से खुद को बैलेंस रख पाते हो, मैनेज कर पाते हो। ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत कहिए कि जो लोग सुबह से शाम काम करते हैं, क्योंकि काम तो दुनिया में सब कर रहे हैं। ठीक है। और जब आप इस जर्नी पे आ जाते हो तब तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास और ज़्यादा होता है। तो आप अपने काम के साथ कैसे मैनेज कर रहे हो अपनी जर्नी को, वो मायने रखता है। ठीक है। सो ये थी एक और बात। और एक छोटा सा आपको मुझे मैसेज देना था कि कुछ लोग आते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दिया हुआ है उस पर कुछ लोग आते हैं एंड व्हाट्सएप पे पहले वो डिटेल ले लेते हैं, एंड उसके बाद वो कहते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या वो नहीं। देखिए, बहुत कम कंसल्टेशन फीस है मेरी, और मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज़ ये एक्सपेक्ट मत करिएगा, एनर्जी एक्सचेंज में लेती ही लेती हूँ। तो आप अगर सिर्फ ये जानने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पहले आप पूरे डिटेल्स ले लेते हैं और फिर उसके बाद में आप कहते हैं कि मैम मैं तो पैसे दे नहीं पाऊँगी, तो एनर्जी का एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जैसे ही आप कहते हैं मैं फटाफट आपसे और भी ज़्यादा कम पैसा, मतलब मेरा ये कभी नहीं रहता है कि मैं कभी, और स्टूडेंट्स वगैरह के साथ तो मैं वैसे ही काफ़ी रियायत करती हूँ। जो स्टूडेंट लाइफ में हैं या जो हाउस वाइफ्स हैं जो खुद से अर्न नहीं कर रहे हैं, तो मैं वैसे ही काफ़ी रियायत करती हूँ। सो प्लीज़ वहाँ पे आके आप पहले पूरी बात जान के और फिर मत बताइएगा, क्योंकि ये कन्फर्म है कि मैं एनर्जी एक्सचेंज फीस लेती हूँ। ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, प्लीज़ डोंट माइंड। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये था वीडियो। बाय।